everyone, welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you the video series on India's independence struggle. सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी, अहमदाबाद से 241 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की। वे अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत 1930 के समय में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से स्वाधीनता दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था। 1929 लाहौर में जब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तब उन्होंने उनकी मांगें स्वीकार नहीं की थी। इसी कारण से स्वाधीनता प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से प्रचलित हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक का कानून तोड़ना था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नमक एक ऐसा पदार्थ है जो मनुष्य को भोजन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ब्रिटिश कानून ने इसके ऊपर कर लगाया तो गरीब लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होता था। यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रभाव। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को लंदन में आमंत्रित किया था। भारतीय लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित किया गया था, उसमें आमंत्रण मिलना, परंतु इस सम्मेलन में कोई भी शामिल नहीं हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देश का एक सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसके अंदर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। यह एक पहला आंदोलन था जिसके अंदर महिलाओं ने पहली बार अपने घर से बाहर निकलकर अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं ने अपना अहम योगदान दिया था। आंदोलन में कई सारी महिलाएं जेल भी गई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से लोगों के मन में स्वाधीनता के प्रति नई आशा की किरण जागने लगी थी। महात्मा गांधी के साथ साथ ही बाकी सारे भारतीय लोग भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए निडर होकर खड़े हो गए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व। इस आंदोलन ने नमक कानून को समाप्त कर दिया था। इस आंदोलन ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए सामाजिक जड़ों को रखा और उन्हें मजबूती दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफल होने के प्रमुख कारण। इस आंदोलन का भारतीयों पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। बड़े स्तर पर लोग इस आंदोलन के भागीदार बने थे। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नींव भी कमजोर पड़ गई थी। लेकिन इस आंदोलन के तहत कांग्रेस ने जन समूह का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उन्हें सही निर्देशन दिया, जिसके चलते इस आंदोलन का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से व्यापारी वर्ग एवं मुस्लिम समुदाय धीमे धीमे पीछे हट गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस आंदोलन के प्रथम चरण में नमक बनाने की घटनाएं पूरे देश में घटित हुई और नमक बनाना लोगों द्वारा सरकारी अवज्ञा का प्रतीक बन गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी ने दांडी मार्च जैसे ही एक मार्च का आयोजन किया, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक किया।
प्रसिद्ध कवयित्री सरोजिनी नायडू, जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेता थी और कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, उन्होंने सरकार के धरसना स्थित नमक कारखाने पर अहिंसक सत्याग्रहों के मार्च का नेतृत्व किया। सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण किए गए लाठीचार्ज में 300 से अधिक लोग घायल हुए और 2 लोगों की मौत भी हो गई। धरना, हड़ताल व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और बाद में कर न देने से भी मना कर दिया गया। महिलाओं की बड़ी संख्या सहित लाखों लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया।